चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। शिवपाल ने ट्विटर पर पीएम मोदी को फॉलो किया है, योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। कुछ दिनों पहले सीएम योगी से भी मुलाकात की थी शिवपाल यादव ने। तो शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो किया है, जिससे अब अटकलें तेज हो गई हैं कि शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बयान भी सामने आया था कि शिवपाल यादव के लिए फिलहाल अभी पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जिस तरह से तमाम नेताओं से शिवपाल यादव की मुलाकात हो रही है, उससे अब अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। तो बड़ी खबर है, शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो किया है, जिसकी वजह से अब अटकलें तेज हो गई हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से जिस तरह से तमाम नेताओं से शिवपाल यादव की मुलाकात हो रही थी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और तमाम सारे नेताओं से मुलाकात हुई थी, उसको देखते हुए ये अटकलें अब लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीटों को लेकर माना जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा अपने बेटे को टिकट को लेकर भी तमाम नेताओं से उन्होंने चर्चा की है। माना जा रहा है कि उनके बेटे को आजमगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। ये तमाम सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। शिवपाल यादव अगर बीजेपी में जाते हैं तो किन किन मुद्दों पर बीजेपी के साथ में उनकी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से तमाम नेताओं से मुलाकात की, अब ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा को फॉलो किया है, उससे अब कहीं ना कहीं ये अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने को लेकर कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि शिवपाल यादव के लिए फिलहाल पार्टी में वैकेंसी नहीं है। लेकिन अब शिवपाल यादव का अगला क्या कदम होता है, ये भी देखना काफी अहम होगा। शिवपाल यादव अगर बीजेपी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक बड़ा नाम है शिवपाल यादव। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो हो सकता है कई उनके समर्थक जो नेता रहे हैं, क्योंकि पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव का एक बड़ा योगदान रहा है। मुलायम सिंह यादव के साथ में समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। 2012 में सत्ता में जब अखिलेश यादव आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी काफी अहम जिम्मेदारी शिवपाल यादव ने निभाई थी पार्टी को जिताने में। तो अगर वो बीजेपी में आते हैं तो हो सकता है कई और जो नेता हैं शिवपाल यादव के, जो समर्थक हैं, उसके बाद वो भी बीजेपी में आए। तो बड़ी खबर है, ये ट्विटर भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो किया है, जिसकी वजह से अटकलें तेज हो गई हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अटकलें ही लगाई जा रही हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, नेता चुना जाना था, उस बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। जब संगठन की गठबंधन की बैठक हुई समाजवादी पार्टी को, उसमें बुलाया गया, उसमें शिवपाल यादव नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। सीटों को लेकर काफी गहमागहमी हुई थी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ में। माना जा रहा था कि 40 सीटें शिवपाल यादव अखिलेश से मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ 1 सीटें दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो काफी समय से शिवपाल यादव इन्हीं तमाम बातों को लेकर नाराज भी चल रहे थे। तो अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो ये एक बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। साफ तौर पर एक संदेश होगा तमाम समाजवादी समर्थकों के लिए कि परिवार के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, और अगर अब शिवपाल यादव बीजेपी में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। हो सकता है शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने के बाद जो तमाम उनके समर्थक है, चाहे प्रसपा में हो या फिर कुछ समर्थक उनके समाजवादी पार्टी में भी हैं, वो भी हो सकता है जब वो शिवपाल यादव बीजेपी में पहुंचे हैं तो उन तमाम नेताओं को भी बीजेपी में शामिल कराने पर विचार करें। तो फिलहाल वो स्क्रीनशॉट भी हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो किया है। और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, काफी अटकलें तेज हो गई हैं शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने को लेकर। ट्विटर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और दिनेश शर्मा को फॉलो किया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये अटकलें लगाई जा रही कि जल्दी कभी ना कभी ऐलान ये हो सकता है कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा रहे हैं।
नहीं, फिलहाल तो मेरी जानकारी में शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहा है। पूरा देश इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहता है कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, उनकी गतिविधियों में रुचि रखना चाहता है, उनको फॉलो करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को लोग फॉलो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव ने फॉलो किया है या कोई और भी व्यक्ति जो विपरीत विचारधारा में अब तक काम करता रहा हो, अगर वो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो जनाकांक्षाओं को देख रहा है, जनता के रुझान को देख रहा है, वो जनता के नब्ज को समझ रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, ये बात महसूस की होगी और इसीलिए उन्होंने इसको फॉलो करने का काम किया होगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विषय है, अभी तक उनका कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास लंबित नहीं है। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और तमाम नेताओं से मुलाकात की, उन तमाम अटकलों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई, उससे कहीं ना कहीं अब उनको अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर भी चिंता है। तो ये अटकलें लगाई जा रही कि वो जा सकते हैं बीजेपी में। देखिए, शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं और अपनी एक पार्टी है जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हैं। अलग अलग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य नहीं हैं, वो भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कोई भी नेता उनसे मिल सकता है। उनसे मुलाकात के इस मायने ये नहीं निकाले जाने चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से वो प्रभावित है, ये बातें जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और जब कोई आवेदन करेगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेगा, तो पार्टी नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके उनको जरूर इस बारे में निर्णय करेगा। लेकिन फिलहाल जानकारी तक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने ज्वाइन करने का या शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। लेकिन राकेश जी, अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि फिलहाल शिवपाल यादव के लिए पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने दिल्ली इस बात को स्पष्ट तौर पर कही कि किसी को भी पार्टी में शामिल होना है तो ये पार्टी का नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ परामर्श करके, बातचीत करके, उसके लाभ हानि को दृष्टिगत रखते हुए नेतृत्व निर्णय करता है। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलने का काम कोई भी करे तो उसका स्वागत है। लेकिन कोई अगर निजी स्वार्थ से, अपने लाभ के लिए अगर वो कोई संकीर्ण मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। ये बातें नेतृत्व तय करता है कि किसको पार्टी में शामिल करना है। हमारे यहाँ एक ज्वाइनिंग कमेटी है, बाकायदा ज्वाइनिंग कमेटी स्थानीय नेतृत्व के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ परामर्श करके इस बारे में निर्णय करती है। लेकिन अभी तक उनकी ओर से पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। ठीक है राकेश जी, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, काफी अटकलें तेज हो गई हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव से भी मिलने दिल्ली के लिए पहुंचे थे शिवपाल यादव, और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात उन्होंने की थी। क्या कुछ बातें हुई थी जब पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे? नहीं, देखिए, समय आने पे सब कुछ बता दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार इस बात को कह रहे हैं कि समय आने दीजिए, समय के अनुसार सब कुछ सबके सामने ला करके रख दिया जाएगा। और जहां तक आदरणीय योगी जी का सवाल है मिलने का, तो आदरणीय योगी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से तो मिला जा सकता है। कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जसवंत नगर से माननीय विधायक सबको पता है। हाँ, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने चुनाव जीता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी अगर अपने बैठकों में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को नहीं बुलाएगी तो कहीं ना कहीं रास्ते तो तय होंगे ही। तो समय आने दीजिए, समय के अनुरूप आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बातें बार बार कही है आप लोग के माध्यम से भी, कि समय के अनुरूप सब कुछ रास्ते तय हो जाएंगे। लेकिन अरविंद जी, नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखी जा रही है अखिलेश यादव से। जिस तरह से तमाम बैठकों में नहीं बुलाया गया और बैठक में बुलाया भी गया, जो गठबंधन की बैठक हुई उसमें शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें हो सकता है बातचीत भी मुलायम सिंह यादव से की हो कि आगे वो क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं। ये
ये तो सब कुछ जो भी बातें हुए आदरणीय नेताजी से, वो तो दिल्ली में बातें हुई, वहां पे तो हम लोग मौजूद थे भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से इस तरीके का सवाल करे। ठीक है अरविंद जी, हम आपके पास वापस आएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, फिलहाल अटकलें काफी तेज हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया, सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया, दिनेश शर्मा को फॉलो किया, तो अटकलें धीरे धीरे काफी तेज होती जा रही शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने को लेकर। बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले भी ये चर्चाएं तेज हुई थी। जब अपर्णा यादव ने सपा छोड़ भाजपा का दामन थामा था, तब ये चर्चा हुई थी कि हो सकता है कि शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तब शिवपाल यादव ने साफ किया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई हाल में शिवपाल यादव की, उसके बाद ये अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव की तरफ से चूंकि चर्चाएं लगातार हो रही हैं, तमाम खबरें चल रही हैं शिवपाल यादव को लेकर, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से अभी इस खबर को लेकर ना तो कोई कह सकते हैं कि ये बयान आया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और ना ही इन खबरों का उनके द्वारा खंडन किया जा रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो चाचा भतीजे के बीच की जो खाई है, वो खाई और चौड़ी हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी अरविंद यादव भी बोल रहे थे कि उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, तो वो कोई ना कोई रास्ता तय करेंगे। तो जो जानकारी है आयुष की, शिवपाल यादव अपने पार्टी के लोगों के साथ, जो सहयोगी उनके हैं, जो सपा छोड़कर उनके साथ पीएसपीएल में आए थे, उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना या फिर नहीं जाना। तो इन तमाम संभावनाओं पर, तमाम जो ऑप्शन है उस पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो चूंकि चुनाव हो चुका है और देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल यादव की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है। और जिस अगर हम आपके पास वापस आएंगे, अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। अभिषेक जी, अटकलें काफी तेज हैं शिवपाल यादव की बीजेपी में जाने को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से इन खबरों पर नजर भी अखिलेश यादव की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी वो एक्टिव भी रहते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, ना ही चाचा से उन्होंने बात भी की है। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई किसी को भी फॉलो कर सकता है, ट्विटर हो या फेसबुक हो, किसी पे भी कोई किसी को फॉलो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा सेटर पार्टी है, और वो एक एजेंडा सेट कर रही है ताकि वो ऐसा नैरेटिव सेट कर दे कि आदरणीय शिवपाल यादव जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पे बाकायदा उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, अखिलेश यादव को भी चाहिए कि वो शिवपाल यादव से बात करें। अगर वो जाते हैं किसी अन्य दल में, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा नुकसान होगा। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर नेता औपचारिक मुलाकात एक दूसरे से कर सकता है, और बाकायदा उन्होंने शपथ ग्रहण उन्होंने देर से लिया था, और बाकायदा जाकर के उसके बाद वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय शिवपाल जी बाकायदा विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए औपचारिक मुलाकातों का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी जैसा कहा कि भारतीय, लेकिन अभिषेक जी, जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, विधायकों की तमाम बैठक हुई, उस बैठक में आने के इंतजार कर रहे थे शिवपाल यादव, लेकिन उस बैठक में उन्हें बुलाया नहीं गया। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को पहले भी बताया था कि जिस समय बाकायदा उनको इनविटेशन भेजा गया, जब सभी दलों की मीटिंग थी, तो उनको भेजा गया, और ऐसा कोई भी नहीं है। सभी आदरणीय शिवपाल यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक है, और एक साथ समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे आने वाले 2024 में कि समाजवादी पार्टी वापस से पुनः अपना झंडा फहराएगी। लेकिन कैसे, जब अपने परिवार के लोग ही आपसे नाराज हों? इससे पहले अपर्णा यादव बीजेपी में चली जाती हैं, और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसे में कैसे आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर आएगी कि पार्टी के जो उनके परिवार के लोग हैं वही अब उनका साथ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। देखिए आयुष जी, ये कहना बेमानी है। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो ये बात कह रहे हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी आपके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और उसके गठबंधन के सभी लोग के कार्यकर्ता एक साथ पूर्ण जोश से हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जन मुद्दों पे
बाकायदा जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी उनके मुद्दे हैं, ठीक है। उनको उठाना चालू कर चुके हैं और आगे लेकर के 2024 के लिए बागडोर संभाल चुके हैं, वापस से अपनी कमर कर चुके हैं। और ठीक है, भारतीय तमाम जनता पार्टी मेहमानों को का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे इसी खबर पर, अविनाश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अटकलें काफी तेज हैं शिवपाल यादव को लेकर कि बीजेपी में वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया है।